हम फिर से ऐसे दो कैमरों का कंपैरिजन करेंगे जो कि दोनों ही काफी अच्छे कैमरे हैं। कौन से ये कैमरे होने वाले हैं तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हाय एवरीवन, आई एम राज मेहता एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल द कैमरा पिक्सेल्स। तो दोस्तों आज जो हम दो कैमरों का कंपैरिजन करने वाले हैं दोनों ही सोनी के कैमरे हैं। एक कैमरा हमारा क्रॉप सेंसर कैमरा और दूसरा जो हमारा फुल फ्रेम कैमरा। तो दोनों कैमरे के अंदर हम कंपैरिजन करके देखेंगे कि कौन से कैमरे के अंदर हमें ज्यादा अच्छे स्पेक्स देखने के लिए मिलते हैं। तो ये जो दोनों कैमरे हमारा सोनी का, एक तो है हमारा सोनी का A6700 और दूसरा जो है हमारा सोनी का A7 Mark IV। तो यहाँ पर हमारा जो सोनी का A6700 है ये हमारा एक क्रॉप सेंसर कैमरा और दूसरा जो हमारा सोनी का A7 Mark IV है ये हमारा फुल फ्रेम कैमरा है। तो इन दोनों कैमरे का अब हम देखते हैं स्पेक। तो यहाँ पे हम दोनों कैमरे के अंदर मेगापिक्सल देखें तो यहाँ पे आपको सोनी A6700 के अंदर आपको 26 मेगापिक्सल देखने के लिए मिलते हैं और वहीं आप सोनी A7 Mark IV के अंदर देखेंगे तो उसके अंदर आपको 33 मेगापिक्सल देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे आपको जो ज्यादा मेगापिक्सल देखने के लिए मिल रहा है वो आपको सोनी A7 Mark IV के अंदर देखने के लिए मिल रहा है, यानी सोनी A7 Mark IV के अंदर ज्यादा मेगापिक्सल है। तो यानी इस कैमरे से आप काफी अच्छी फोटोग्राफी भी कर सकते हैं और सिनेमेटोग्राफी। वैसे फोटोग्राफी में जो हमारे मेगापिक्सल्स होते हैं, जितने ज्यादा मेगापिक्सल्स हो उतनी अच्छी आपकी फोटोग्राफ्स आती है। और यहाँ पे आपको सोनी A6700 के अंदर सिर्फ 26 ही मेगापिक्सल देखने के लिए मिलते हैं। तो इसके अंदर आप काफी अच्छी वीडियो शूट कर सकते हैं। और यहाँ पे अब हम देखते हैं दोनों कैमरे के अंदर ISO। तो यहाँ पे आप सोनी A6700 के अंदर ISO देखेंगे तो इसके अंदर आपको 100 से लेकर 32,000 की ISO रेंज देखने के लिए मिलता है। और वहीं आप सोनी A7 Mark IV के अंदर देखेंगे तो उसके अंदर आपको 100 से लेकर 51,200 की ISO रेंज देखने के लिए मिलता है। बट यहीं पे जब दोनों कैमरे के अंदर हम ISO एक्सटेंड करेंगे वीडियो मोड पे तो यहाँ पे आपको सोनी के अंदर 100 से लेकर 1,24,000 की ISO रेंज देखने के लिए मिलता है। और वहीं पे आप सोनी A7 Mark IV के अंदर एक्सटेंड करते हैं तो इसके अंदर आपको 100 से लेके 2,48,000 की ISO रेंज देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको ISO रेंज ज्यादा सोनी A7 Mark IV के अंदर देखने के लिए मिला, यानी आप लो लाइट वगैरह में भी वीडियो शूट करते तो आपकी वीडियो कम नॉइजी वगैरह देखने के लिए मिलता है। बट यहाँ पे आप सोनी A6700 से भी काफी अच्छी वीडियोग्राफी कर सकते हैं लो लाइट में भी। इसके अंदर भी आपको बहुत ही कम नॉइज देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे जो हमारा सोनी का A7 Mark IV है इसके अंदर आपको बहुत ही कम नॉइज देखने के लिए मिलेगा, बट आपको सोनी A6700 के अंदर थोड़ा ज्यादा नॉइज लो लाइट में देखने के लिए मिल सकता है। और अब हम देखते हैं दोनों कैमरे की स्क्रीन। तो यहाँ पे दोनों कैमरे की स्क्रीन देखेंगे आप तो दोनों कैमरे की जो स्क्रीन है वो आपको 3 इंच की आर्टिकुलेटेड स्क्रीन देखने के लिए मिलता है, यानी आपको सोनी A6700 के अंदर भी 3 इंच की स्क्रीन देखने के लिए मिलता है और आपको सोनी A7 Mark IV के अंदर भी 3 इंच की आर्टिकुलेटेड स्क्रीन देखने के लिए मिलता है। तो यानी आपको लो एंगल वगैरह या किसी टाइप का शॉट लेना है तो वहां पे ये जो स्क्रीन है ये आपकी काफी काम आ सकती है, क्योंकि इसकी स्क्रीन को आप आसानी से रोटेट करके लो एंगल वगैरह शॉट भी काफी आसानी से ले सकते हैं। और अब हम देखते हैं दोनों के व्यू फाइंडर। तो यहाँ पे दोनों कैमरे की व्यू फाइंडर की क्वालिटी देखेंगे तो यहाँ पे आपको सोनी A6700 के अंदर आपको 2359 के डॉट देखने के लिए मिल जाते हैं और वहीं पे आप सोनी A7 Mark IV के अंदर देखेंगे तो आपको 3690 के डॉट देखने के लिए मिलते हैं। तो यानी आपको यहाँ पे व्यू फाइंडर की जो क्वालिटी है वो आपको सोनी A7 Mark IV के अंदर ज्यादा देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जिसके अंदर आपको ज्यादा मिलियन डॉट देखने के लिए मिलते हैं उसके अंदर आपको व्यू फाइंडर की क्वालिटी काफी अच्छी देखने के लिए मिलेगा। और अब हम देखते हैं दोनों कैमरे के अंदर कंटिन्यूस शूटिंग। तो यहाँ पे आपको सोनी A6700 के अंदर आपको 11 FPS की कंटिन्यूस शूटिंग देखने के लिए मिलता है और वहीं आप सोनी A7 Mark IV के अंदर देखेंगे तो उसके अंदर आपको 10 FPS की कंटिन्यूस शूटिंग देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट ज्यादा आपको सोनी A6700 के अंदर कंटिन्यूस शूटिंग देखने के लिए मिलता है। जैसे कि आपको स्पोर्ट फोटोग्राफी वगैरह करना है तो वहां पे ये जो आपकी कंटिन्यूस शूटिंग है वो आपका काम आता है। अब हम देखते हैं दोनों कैमरे के अंदर ऑटो फोकस मोड। तो यहाँ पे आपको सोनी A6700 के अंदर काफी टाइप का ऑटो फोकस मोड देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि आपको ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया, बर्ड हो गया और आपका कार और एरोप्लेन हो गया। तो ये काफी टाइप का आपको ऑटो फोकस मोड देखने के लिए मिलते हैं। और वहीं पे आप सोनी A7 Mark IV के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर आपको सिर्फ ह्यूमन हो गया और एनिमल दो ही टाइप के ऑटो फोकस मोड देखने के लिए मिलते हैं। बट दोनों कैमरे के जो ऑटो फोकस है वो काफी फास्ट है, यानी किसी ह्यूमन की आप फोटो क्लिक करना चाहते हैं तो वहां पे आपका जो आई ऑटो फोकस है वो काफी काम आता है। ये ह्यूमन के आई को ट्रैक करता है और काफी अच्छी फोटो आपको निकाल के देता है। अब हम देखते हैं दोनों कैमरे के अंदर मूवी मोड। तो आप दोनों कैमरे के अंदर 4K वीडियो शूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सोनी A6700 के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर आप जब 4K वीडियो शूट करते हैं वो भी 4:10 बिट पे, तो इसके अंदर आपको 60p वगैरह का भी ऑप्शन दे रखा है। और वहीं पे आप सोनी A7 Mark IV के अंदर देखेंगे, इसके अंदर भी आप 4K वीडियो शूट कर सकते हैं 4:10 बिट पे
और इसके अंदर भी आपको 60p का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। और आप दोनों कैमरे के अंदर हाई स्पीड वीडियो शूट करना चाहते हैं तो आपको सोनी A6700 के अंदर आपको 120 fps देखने के लिए मिलते हैं हाई स्पीड वीडियो पे। और वहीं आप सोनी A7 Mark IV के अंदर हाई स्पीड वीडियो शूट करना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको 120 fps देखने के लिए मिलते हैं। यानी दोनों कैमरे के अंदर आपको 120 fps ही देखने के लिए मिलता है। यानी आप यहाँ पे वीडियो को काफी स्लो करना चाहते हैं तो दोनों के 120 fps ही देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे दोनों कैमरे के अंदर वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों की फैसिलिटी देखने के लिए मिल जाता है। और यहीं पे दोनों कैमरे की बॉडी डिजाइन की बात करूँ तो दोनों कैमरे की बॉडी आपको वेदर सील बॉडी देखने के लिए मिलता है। यानी आपके कैमरे के ऊपर हल्का फुल्का डस्ट वगैरह भी आता है, पानी की बूंदे वगैरह भी गिरती है तो उससे आपके कैमरे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और यहाँ पे आप देखते हैं दोनों कैमरे के अंदर स्टेबलाइजेशन, तो आपको सोनी A7 Mark IV के अंदर 5.5 एक्सिस का स्टेबलाइजेशन देखने के लिए मिल जाता है। वहीं आप सोनी A6700 के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर आपको सिर्फ 5 एक्सिस का स्टेबलाइजेशन देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट ज्यादा आपको सोनी A7 Mark IV के अंदर देखने के लिए ज्यादा मिलते हैं। और यहाँ पे आप कार्ड स्लॉट देखेंगे तो आपको सोनी A7 Mark IV के अंदर 2 कार्ड स्लॉट देखने के लिए मिल जाता है। और वहीं आप सोनी A6700 के अंदर देखेंगे तो सिर्फ आपको 1 कार्ड स्लॉट ही देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे दोनों कैमरे के प्राइस देखेंगे तो यहाँ पे आपको सोनी A6700 की बॉडी का प्राइस आपको 1,15,000 से लेके 1,25,000 का देखने के लिए मिलता है। और वहीं पे आप सोनी A7 Mark IV की बॉडी का प्राइस देखेंगे तो आपको 2,07,000 की बॉडी का प्राइस देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे जो हमारा सोनी A6700 है ये हमारा एक क्रॉप सेंसर कैमरा है। और यहाँ पे जो हमारा सोनी का A7 Mark IV है ये हमारा फुल फ्रेम कैमरा है। बट यहाँ पे जो आपको फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं सोनी A6700 के अंदर वो सारे सेम फीचर आपको यहाँ पे सोनी A7 Mark IV से मिलते जुलते ही मिल जाते हैं। यहाँ पे बस एक ही फर्क हो जाता है कि ये हमारा सोनी A6700 एक क्रॉप सेंसर कैमरा और सोनी A7 Mark IV जो है हमारा फुल फ्रेम कैमरा है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत क्वालिटी से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे जो हमारा सोनी का A6700 ये क्रॉप सेंसर कैमरा तो इसमें आपको थोड़ी बहुत वीडियो की क्वालिटी कम देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे आपको ज्यादा वीडियो के अंदर क्वालिटी सोनी A7 Mark IV के अंदर देखने के लिए मिलेगा। बट यहाँ पे आपको अपना बजट भी देखना है। जिसके पास कम बजट है तो वो सोनी का A6700 ले सकते हैं। इसके अंदर भी सारे अच्छे फीचर दे रखे हैं जो एक फुल फ्रेम कैमरे के अंदर दे रखे हैं। वही सेम फीचर आपको सोनी A6700 के अंदर दे रखा है। जैसे कि किसी के पास सिर्फ 1.5 लाख का बजट है तो वो आराम से सोनी का A6700 ले सकते हैं क्योंकि उसके अंदर आपको बॉडी मिल जाती है और एक आपको किट लेंस भी देखने के लिए मिल जाएगा। और वहीं आप सोनी का A7 Mark IV लेंगे तो उसकी बॉडी का प्राइस है 2,07,000। फिर उसके बाद आप लेंस लेंगे तो वो आपको 3 लाख की प्राइसिंग आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे जिसके पास बजट कम है वो सोनी का A6700 ले सकते हैं और जिनके पास बजट ज्यादा है वो सोनी का A7 Mark IV परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी एक छोटी सी कंपेरिजन वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जब तक के लिए गुड बाय।